जो जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता सफलता उन्हीं को हासिल होती है, सफलता उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 20 या इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्लास में क्वेश्चन नंबर 90 तक हमने सॉल्व कर लिया है। ऊपर आई बटन दबाइए, अन्यथा प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सॉल्यूशन अवेलेबल है। चलते हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 20 कहता है क्या, इनको ज़रा समझने का प्रयत्न करते हैं। कहता है यदि किसी चतुर्भुज के शीर्ष का निर्देशांक क्रमानुसार दे दिया गया का क्षेत्रफल 0 है तो दिखाए कि h = 3। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सही कर लीजिए। 3 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 7, ठीक ना। अब सही है। चलिए आज जैसा पहले क्वेश्चन करा, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 है तो पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए किसी भी टाइप का एक चतुर्भुज बना लीजिए, कोई भी एक चतुर्भुज बना लीजिए। नाम रख लीजिए ABCD। चलिए सब निर्देशांक रखिए। ए का निर्देशांक 1,2, बी का निर्देशांक -5,6, सी का निर्देशांक 7,-4 और डी का निर्देशांक h,-2, ठीक ना। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना में दिया हुआ 0। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेगा तो कोई फार्मूला है नहीं, इनको दो त्रिभुज में पहले डिवाइड कर लीजिए। चलिए एक ऊपर वाला त्रिभुज, एक नीचे वाला त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के बराबर 0 कर देंगे, ठीक ना। पहले निकालिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए चलिए ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ए का निर्देशांक 1,2, बी का निर्देशांक -5,6, इसके बाद सी का निर्देशांक 7,-4, पहला निर्देशांक एक बार फिर से 1,2। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। चलिए कीजिए, इस डायरेक्शन में पहले गुना करना होता है। 6 × 1 6, 5 चौका 20, 7 दूना 14 माइनस, इस डायरेक्शन में गुणा कीजिए। 5 दूना 10 -10, क्यों -10, 5 माइनस में 5 दूना 10 -10, 7 के 42, 1 × 4 तो -4, 1/2। 14 6 20, 20 40 माइनस, अंदर में कर लीजिए। 10 4 14 -14, इधर हो गया 42। 42 में से 14 कितना, 10 4 14, 42 में से 14 चला गया तो कितना बचेगा 28। अब कीजिए 1/2 इंटू 40 में से 28 घटा लीजिए तो हो गया 12 काट लीजिए तो 6 वर्ग इकाई। किनका क्षेत्रफल निकल गया अपने लोग को ABC। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया 6। अब ऊपर वाला त्रिभुज पे चलिए, किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल के लिए चलिए ADC का क्षेत्रफल के लिए ए का निर्देशांक 1,2, डी का निर्देशांक h,-2, सी का निर्देशांक 7,-4, पहला निर्देशांक एक बार फिर से 1,2। चलिए क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल बराबर 1/2। इस डायरेक्शन में पहले गुना कर लीजिए। 1 × -2 तो -2, h × -4 तो -4h, 7 × 2 तो प्लस में 14 माइनस, इस डायरेक्शन में 2 × h 2h, 7 × -2 तो -14, 1 × -4 तो -4, 1/2 कीजिए। 14 में से 2 चला गया तो 12 - 4h माइनस, इधर 2h, 14 4 18 -18 या 1/2।
12 माइनस 4h माइनस 2h प्लस 18 या 1/2। 12 18 30 माइनस 6h, 2 कॉमन ले लीजिए, ये 2 कट जाएगा, 2 इसमें से कॉमन निकाल लीजिएगा तो यहाँ 1/2 गुना 2 की जगह खत्म हो जाएगा। अंदर में कितना बचेगा 15 माइनस 3h। ये किसका क्षेत्रफल निकल गया, ये निकल गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन, ADC क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। चलिए अब चूंकि चतुर्भुज का, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 0। चतुर्भुज में 2 त्रिभुज है, एक नीचे वाला त्रिभुज एक ऊपर वाला त्रिभुज। नीचे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 6, ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 माइनस 3h, 15 माइनस 3h ऊपर वाला का। तो दोनों क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो बड़ा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो दोनों को जोड़ लीजिए। 6 प्लस 15 माइनस 3h बराबर 0। चलिए माइनस 3h को रहने दीजिए बराबर 15 6 21, 21 उस साइड गया तो माइनस में 21, इसीलिए h बराबर माइनस माइनस समाप्त 21। h बराबर कितना, h बराबर 21/3 काट लीजिए बराबर 7। यही अपने लोग को प्रूफ करना था, ठीक ना। साइड और आराम से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को कंप्लीट किया, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिनके शीर्ष ABC क्रमशः तीनों शीर्ष दे दिया। इसका करा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, साथ ही ए से BC पे डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। लंब की लंबाई बाद में करेंगे, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज बन गया, नाम क्या ABC। ए का निर्देशांक 3,4, बी का निर्देशांक -4,3, सी का निर्देशांक 8,6। चलिए क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए क्या सब करते हैं, ABC का क्षेत्रफल लेना है तो ए का निर्देशांक 3,4, बी का निर्देशांक -4,3, सी का निर्देशांक 8,6। ये निर्देशांक एक बार फिर से, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इस डायरेक्शन में गुना कर लीजिए। 3 गुना 3 9, -4 गुना 6 तो 6 चौका 24, माइनस में 24, 8 चौका 32, माइनस इस डायरेक्शन में गुना, 4 चौका 16, -16, 8 तिया 24, 6 के 18 कीजिए 1/2। माइनस वाले को पहले जोड़ लीजिए। 32 9 कितना गया, 32 9 41, 41 -24 -16 तो है, प्लस वाले को पहले जोड़ लीजिए। 8 4 12 का 2 हासिल 1 2 1 3 1 4 42 -16। चलिए 1/2। 41 में से 24 गया तो कितना बचेगा, 11 में से 4 गया तो 7, इधर बच गया कितना 3, 3 में से 2 गया तो 1, 17 माइनस 42 में से 16 को माइनस कर लीजिए। 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया 3, 3 में से 1 गया तो बच गया 2, कितना इस साइड आ जाइए 1/2 गुना घटा लीजिए। 17 में से 26 गया, 17 में से 26 गया तो कितना -9 मोड हटेगा तो प्लस में ही 9 आएगा तो 9 बराबर 9/2 बराबर 4.5 वर्ग इकाई। कंप्लीट ना। ये किसका क्षेत्रफल निकल गया अपने लोग को, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया। आगे क्या कह रहा है, ए से BC पे डाले गए लंब की लंबाई निकालना। ए से BC पे ये लंब जो डालेंगे, इस लंब की लंबाई को h का, ये इसी h का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक ना। इस लंब की लंबाई निकालने से पहले अपने लोग पहले BC का लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। BC दूरी सूत्र लगाइए, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 8 - x1 - 4, 8 - 4 तो 8 4 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 6 - 3, 6 में से 3 घटा लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 144 प्लस 9 तो हो गया 153। 153 का गुणनखंड निकालिए।
3 तिया 9 और 17, 17 नमा 53 से, ठीक ना। तो हो गया कितना 3√17 किसका, ये BC का लंबाई निकल गया। अब चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने लोग कितना निकाले हैं 4.5, 4.5 इन्हें निकाला है, जिसको 9/2 भी कह सकते हैं, 9/2 ये कहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाला है 9/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई हो गया यही h बराबर कितना 9/2। दोनों साइड बटे 2 समाप्त कीजिए, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2 इधर बट्टे में उधर गुना में दीजिएगा, 2 तो कटबे करेगा, डायरेक्ट काट लिए। तो कितना आधार गुना ऊंचाई बराबर 9, या आधार गुना ऊंचाई बराबर 9, या h को रहने दीजिए उधर 9 तो 9 बटे आधार, 9 बटे आधार, ये ना h को अपनी जगह पर रहने दिए, आधार उधर भेज दिए भागा में, ऐसे समझिए, नहीं समझिएगा तो आधार, आधार कौन, आधार इस त्रिभुज का आधार BC, BC का लंबाई कितना 3√17 इंटू h बराबर 9, या h बराबर 9 बटे 3√17, इसको इससे काट लीजिए 3 तिया 9, 3/√17 आपका ऊंचाई अर्थात शीर्षलंब की ऊंचाई निकल गया, ठीक ना। साइड हो रहा है, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को फाइनल किया, हम चलते क्वेश्चन नंबर 22 पर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए क्या कहता है, कहता है किसी त्रिभुज के केंद्रक और 2 शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः दे दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए। अर्थात एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम ABC। इस त्रिभुज का सबसे पहले एक केंद्रक भी, केंद्रक बीच में एक केंद्रक, इस त्रिभुज का सबसे पहला निर्देशांक केंद्रक है, बाकी 2 ये शीर्ष है, ठीक ना। सबसे पहले केंद्रक का निर्देशांक कितना 2/3, मतलब ये केंद्रक है 2/3, इनके बाद इनका 2 शीर्ष है, इतना पहला शीर्ष कितना 2,3 और दूसरा शीर्ष -1,2 है। तो इस शीर्ष का निर्देशांक करा निकालने के लिए, किसका निर्देशांक C का करा निर्देशांक निकालने, C के निर्देशांक को मान लीजिए x, y, ठीक ना। क्या कर लिए, माना कि त्रिभुज का तीसरा शीर्ष C का निर्देशांक बराबर कितना x, y, ठीक ना। अब चलिए सबसे पहले केंद्रक, केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, केंद्रक का निर्देशांक होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, ये केंद्रक का निर्देशांक होता है। केंद्रक अपने लोगों को कितना है 2/3, 2 = x1 x2 x3 तीनों को जोड़ के 3 से भागा देना, x1 x2 x3 तीनों को जोड़ के 3 से भागा देना, x 2 -1, 2 में से गया 1, इधर बचेगा x, अर्थात x + 1/3, y1 + y2 + y3 तीनों को जोड़ना, y1 y2 y3 को y1 y2 y3, y + 3 + 2 तो 3 2 5, y + 5, y + 5/3। अब क्या करना है अपने लोग को, संगत टर्म को बराबर करना है, ठीक ना। इनको इनके बराबर, इनको इनके बराबर करना है, कितना कितना, सबसे पहले 2/3 को बराबर करना है x + 1/3 से, x + 1/3। दूसरा 2 को बराबर करना है इनका, 2 = y + 5/3, y + 5/3। दोनों साइड बटे में 3 यहाँ भी काट सकते हैं, अन्यथा इस 2 को उधर गुना में भेजिए तो कटिए जाएगा, हम डायरेक्ट काट देते, जल्दी खत्म हो जाए। तो कितना आ गया 2 = x + 1, या फाइनली x = 1 इधर भेजिए, माइनस में तो 1, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, y + 5 = 3 दूना 6, या y = 5 को उधर भेज दीजिए 1, अर्थात x और y का मान आ गया, x और y का मान कितना कितना गया 1 1, अर्थात C का निर्देशांक कितना हो गया 1,1। अब त्रिभुज का तीनों शीर्ष तो हमें प्राप्त हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, ये नहीं करा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए चलिए क्षेत्रफल निकालिए। A का निर्देशांक 2,3, B का निर्देशांक -1,2, C का निर्देशांक 1,1, पहला निर्देशांक फिर से 2,3,
क्षेत्रफल बराबर 1/2, 2 दूना 4 -1 प्लस में 3 माइनस इस डायरेक्शन में गुना -3 प्लस में 2 प्लस में 2 1/2 4 3 7 में से 1 चला गया 6 माइनस 2 2 4 4 में से 3 चला गया 1 कितना गया 1/2 गुना 5 बराबर 2.5 वर्ग इकाई। आपका आंसर कंप्लीट। साइड हो रहा है, आराम से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को फाइनल किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए क्या है। इसमें कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। इनके 2 शीर्ष का निर्देशांक दे दिया गया है। यदि त्रिभुज का केंद्र का एक्स अक्ष पर स्थित है तो तीसरा निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक ना, अर्थात ऐसा कह रहा है। एक त्रिभुज है, ठीक ना। त्रिभुज का नाम ABC। ए का निर्देशांक दे दिया है कितना 3,1। बी का निर्देशांक दे दिया -2, -3 और सी का निर्देशांक नहीं दिया है। नहीं दिया तो रख देते हैं ABC का निर्देशांक। अब एक बात लेकिन कह रहा है इस त्रिभुज का केंद्र का एक्स अक्ष पर है। इस त्रिभुज का जो केंद्रक होगा ये कहाँ पर है? एक्स अक्ष पर है। केंद्रक कहाँ पर है? एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु हो तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा तो एक्स का तो कुछ न कुछ वैल्यू होगा, लेकिन वाई निर्देशांक उसका 0 होगा। ठीक ना। एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष का मतलब ये हो गया जिसका निर्देशांक एक्स तो होबे करेगा, वाई निर्देशांक 0 होगा। एक्स निर्देशांक कुछ न कुछ होगा, लेकिन वाई निर्देशांक कितना हो जाएगा? उसका 0 हो जाएगा। ठीक ना। चलिए इसी बात को रखते हैं। पहले क्या सर लिखे हैं उसको रख लीजिए। माना कि सी का निर्देशांक कितना मान लिया है? A, B एवं एक्स अक्ष पर स्थित केंद्रक का निर्देशांक कितना? x, 0 इतना कुछ मान लिया। अब चलिए अपने लोग अच्छी तरह से जानते हैं केंद्रक का सूत्र क्या होता है। केंद्रक का क्या होता है? अभी थोड़ा देर पहले अगला इससे पहले वाले सवाल में बोले थे क्या? x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, यही ना। केंद्रक का निर्देशांक अपने लोग को है x, 0 बराबर x1 + x2 + x3 तीनों को जोड़ लीजिए, 3 से भाग दीजिए। x1 x2 x3 तीनों को जोड़िए, 3 - 2 तो 1 + a 1 + a/3 y1 + y2 + y3/3 y1 1 -3 1 -3 तो कितना जाएगा? -2, उसमें b छूटेगा, -2 + b/3। चलिए संगत टर्म को बराबर करते हैं। x को इनके बराबर, इनको इनके बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1 + a/3 1 + a/3। अगला 0 बराबर ये होगा। 0 बराबर कितना? -2 + b/3 -2 + b/3। चलिए कोना कोनी गुना कर लीजिए। 1 + a बराबर 3x 1 + a बराबर 3x या a बराबर कितना निकलेगा? 3x - 1। a का वैल्यू 3x - 1 इस साइड कोना कोने गुना कर लीजिए, तो -2 + b बराबर 0, इसीलिए b बराबर कितना? उस साइड जाएगा तो 2। अर्थात b का वैल्यू कितना आ गया? हमें b का वैल्यू 2 आ गया। b का वैल्यू निकल गया, परंतु a का वैल्यू नहीं निकला। a का वैल्यू x के पद में निकला। a का वैल्यू कुछ निकला, लेकिन पूरी नहीं निकला। किस रूप में निकला? 3x - 1 निकला। a का निर्देशांक हमें नहीं निकला। a का निर्देशांक x के टर्म में निकल गया, कोई बात नहीं, लेकिन b का तो मान हमें निकल गया। b का मान कितना निकल गया? 2। तो यहाँ b के जगह पे b को हटा के यहाँ पे तो हम रख सकते हैं 2। अब ऊपर वाला कंडीशन लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 3। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल के लिए ABC का क्षेत्रफल, ए का निर्देशांक 3,1, बी का निर्देशांक -2, -3, सी का निर्देशांक 1,2, 1,2, पहला निर्देशांक एक बार फिर से 3,1। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना कीजिए, जैसे जैसे निकालते हैं। 3 तिया 9, 2 दूना 4 प्लस a माइनस इस डायरेक्शन में -2 -3a 3 दूना 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 3, तो 3 बराबर 1/2, 2 को इस साइड भेज दीजिए। अच्छा, अगले बार भेज देंगे, इस साइड ले लीजिए। 9 4 13 -13 प्लस a माइनस इधर 6 में से 2 चला गया, 4 -3a, 2 इधर भेज दीजिए। 6 बराबर कितना -13 प्लस a -4 प्लस 3a, या 6 बराबर 13 4 17 -17 3 1 4a। अब देखिए बात क्या है, मोड हटेगा तो प्लस माइनस दोनों में आएगा, तो दोनों में रखिए। मोड को हटाइए, इसको इस साइड चाहे इस साइड, किस साइड प्लस माइनस दोनों लीजिए। पहले प्लस में ले लेते हैं। -17 प्लस 4a बराबर 6, एक बार माइनस में लीजिए। -17 प्लस 4a बराबर माइनस में 6, या 4a बराबर 17 को उस साइड भेजिए, प्लस में चला जाएगा 17 6 23, या a बराबर 23/4 इस साइड। 4a बराबर 17 को उधर भेजिए, 17 उस साइड जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो 17 में 6 चला गया तो 11, या a बराबर 11/4। a का 2 वैल्यू निकला, a का 2 वैल्यू निकला, परंतु b का एक ही वैल्यू निकला है 2। तो अब बोलिए c का निर्देशांक क्या होगा, c का निर्देशांक क्या होगा। c का निर्देशांक को क्या माने थे अपने लोग, c के निर्देशांक को a, b। a का मान कितना 23/4, तो 23/4 कोमा a, b न माने थे, कोमा b का वैल्यू 2 एवं एक और मान निकला, a का 2 मान निकला। a का पहला मान ये रखिए, a का मान ये रखिए, चाहे तो ये, अन्यथा a का वैल्यू 11/4 कोमा b का वैल्यू कितना 2, दोनों में से कुछ भी हो, ठीक ना। साइड हो रहा है, आराम से नोट कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 को कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 24 या उनसे आगे को लेकर। इससे पहले क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले क्लास का लिंक अवेलेबल है, सामने बुक का प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।